Hello guys, welcome back to Study Affairs. So today in this lecture we will be starting a new topic, the union. तो भैया आज के इस लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है यूनियन, ठीक है। फिर जो यूनियन टॉपिक है एनडीए के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि भारत के जो होते हैं ना राष्ट्रपति, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो भैया स्टार्टिंग है, जब प्रेसिडेंट जो होता है हमारा वो है नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। अभी नॉमिनल हेड क्या होता है? जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वो भारत के पहले सिटीजन है, यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ नेशन, ठीक है। ये फर्स्ट सिटीजन है नेशन की, ठीक है। दूसरी बात, अब बात करेंगे भैया क्वालिफिकेशंस के बारे में। क्या क्या भैया योग्यता होनी चाहिए? क्या योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपको, आपके पास, कि अगर आपको भारत का प्रेसिडेंट बनना है? तो पहला है भैया सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड है भैया शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी उन्होंने 35 यानी कि 35 साल की उम्र को कंप्लीट कर दिया, यानी कि उससे 35 से ऊपर की एज होनी चाहिए। थर्ड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा बट नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा। इसका मतलब है कि भैया वो लोकसभा के लिए, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। किसके लिए? लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होंगे, पर वो लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे क्यों वो लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए, जब हम शुरू करेंगे इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर अब लास्ट और आखिरी पॉइंट, नॉट डूइंग एनी अदर गवर्नमेंट जॉब, यानी उनकी कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। तो भैया ये तो होगी क्वालिफिकेशन। एक शॉर्ट ब्रीफ ले लेते हैं। पहला भैया सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए कि भैया। दूसरा है 35 साल से ऊपर की क्या होनी चाहिए भैया? एज होनी चाहिए। फिर यानी कि वो लोकसभा के लिए एलिजिबल हो मेंबर बनने के लिए, पर वो मेंबर ना हो लोकसभा के। फिर भैया उनकी कोई दूसरी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। सो अब हम बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, यानी किस तरह इलेक्शन कराए जाते हैं किसके? प्रेसिडेंट के। तो हमारे पास दो बॉडीज़ है, एक है यूनियन, एक है स्टेट। तो यूनियन में हमारे पास है लोकसभा एंड राज्यसभा, और स्टेट में हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक होती है हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि भैया जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके लिए सिर्फ 3 बॉडीज़ के मेंबर ही वोट कर सकते हैं। तो भैया क्या है वो? एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मैंने आपको बोला था ना क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन का जो पॉइंट नंबर 3 था कि अ मेंबर शुड बी एलिजिबल फॉर द लोकसभा बट नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा। इसीलिए भैया मान के चलो यार, लोकसभा में कोई पार्टी है जो मेजोरिटी में है, तो भैया वो तो अपने किसी भी कैंडिडेट को क्या बना देगी भैया? प्रेसिडेंट बना देगी। तो भैया इससे इनडायरेक्टली भैया क्या पावर नहीं आ जाएगी लोकसभा के पास, सॉरी उसके पास, उस पार्टी के पास क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी भैया। तो फिर क्या गलत हो गया। इसीलिए भैया जो प्रेसिडेंट बनेगा वो क्या होना चाहिए भैया? उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए, पर लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं भैया ओथ के बारे में कि भैया ओथ कौन दिलवाएगा, ठीक है। तो अगर ओथ के बारे में बात करें तो भैया हमें सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएगा ओथ। कौन दिलाएगा भैया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो ओथ दिलवाएंगे। फिर अगर किसी कारण से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल ना हो या प्रेसिडेंट ना हो तो कौन दिलवाएंगे ओथ? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मान के चलो कि भैया प्रेसिडेंट क्या हुआ है भैया, इलेक्ट हुए, तो उस समय अगर हमारे पास कंट्री में सीजीआई ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्ट ना हो, तो भैया जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या दिलवाएंगे भैया आपको? यानी कि वो प्रेसिडेंट को क्या दिलवाएंगे? ओथ, शपथ दिलवाएंगे। फिर बात करते हैं रेजिग्नेशन। भैया रेजिग्नेशन कौन दिलवाएगा? तो भैया रेजिग्नेशन क्या होता है भैया? जब रिजाइन होंगे क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट, तो भैया वाइस प्रेसिडेंट का काम है वो रेजिग्नेशन दिलवाए। फिर भैया बात करते हैं टर्म ऑफ वर्क, कितने साल का मतलब टाइम पीरियड होता है, काम का कार्यकाल कितने साल का होता है भैया? होता है 5 साल, ठीक है। फिर सैलरी स्टेटस, सैलरी कितनी दी जाती है भैया? सैलरी दी जाती है 5 लाख पर मंथ, यानी कि महीने की 5 लाख। इसे घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। फिर देखो भैया ऐसा है, एक केस यहाँ पे ये बनता है कि मान के चलो क्या हुआ, पार्लियामेंट ने क्या करा, उनने बोला कि अब हम क्या कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है उसकी सैलरी को 4 लाख पर मंथ कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं, 4 लाख पर मंथ कर रहे हैं। तो क्या जो उस समय करंट उस समय क्या होगा प्रेसिडेंट, क्या उसकी सैलरी भी घटेगी भैया? रिड्यूस होगी? नहीं, उसकी सैलरी रिड्यूस नहीं होगी अनटिल वो अपने 5 साल के वर्किंग पीरियड को कंप्लीट ना कर दे। 5 साल बाद जब कोई नया प्रेसिडेंट बनेगा, न्यू प्रेसिडेंट बनेगा भैया, उसकी सैलरी क्या होगी भैया? रिड्यूस होकर 4 लाख हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने बात करी इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। अब हम बात करेंगे इम्पीचमेंट के बारे में, यानी भैया किन किन केस में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्हें हटाया जा सकता है। तो भैया पहला केस तो ये हो गया
डेथ का, कि भैया ऐसा हो जो प्रेसिडेंट है उनके अपने कार्यकाल के समय, यानी कि जो वर्किंग पीरियड है उसके उनके समय क्या हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, तो तब उसका वो क्या इलेक्शन होगा। सेकंड केस ये होता है भैया कि अगर वो उनके 5 ईयर्स ऑफ वर्किंग पीरियड में वो पहले ही रिज़ाइन कर दे, क्या कर दे भैया, रिज़ाइन कर दे, उन्होंने कहा भैया हो गया बहुत, 1-2 साल काम कर लिया खूब, अब मुझे रिज़ाइन करना है। थर्ड है भैया, ये है हम पे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट है भैया, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भैया एज सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हमारे संविधान को कोई वायलेट करे तो उसको वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए हमारा संविधान सबसे बड़ा है, ना कोई प्रेसिडेंट सबसे बड़ा है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर बड़ा है, ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी बड़ी है, हमारे लिए हमारा संविधान सबसे बड़ा है भैया। तो अगर ऐसा हुआ कि जो प्रेसिडेंट है उसने क्या करा, वायलेशन करी कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान के साथ कुछ गड़बड़ी करी, संविधान के खिलाफ कुछ एक्शन लिए, तो भैया जो लोकल बॉडीज़ जो हमारे बॉडीज़ है हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा, उन पे पूरा हक है, वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। अब कैसे रिमूव करेंगे, उसके पीछे का प्रोसीजर देखिए। अगर किसी भी बॉडी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, उन्हें लगा कि यार ऐसा है कि जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट है, वो वायलेट कर रहा है हमारे किसको भैया, संविधान को, तो उसके 1/4 मेंबर क्या करेंगे, साइन करेंगे, किसके रिजाइन के लिए भैया, प्रेसिडेंट के रिजाइन के लिए। तो जब उन्होंने साइन करा तो भैया 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा, यानी 14 दिनों का नोटिस दिया जाएगा भैया प्रेसिडेंट को कि भैया अब आपको हटा रहे, क्योंकि आपने संविधान के साथ क्या करिए, गड़बड़ी करिए। फिर क्या होगा, 2/3 मेंबर, या इंपॉर्टेंट है भैया, 2/3 मेंबर है, 2/3 मेंबर होंगे किसके भैया, किसी भी मैं उसके बॉडी के, चाहे वो लोकसभा हो जाए चाहे वो राज्यसभा हो जाए। तो अगर इसकी बॉडी के 2/3 मेंबर ने क्या करा भैया, साइन करा, तो इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो दूसरी बॉडी होगी, मान के चलो लोकसभा से स्टार्ट हुआ, तो भैया आफ्टर 2/3 2/3 लोगों ने साइन करा तो ये राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा में जब ये गया तो उसके बाद क्या होगा भैया, जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में ये पास हो जाएगा लोकसभा के पास। और अगर लोकसभा के मेंबर ने क्या करा, 2/3 मेंबरों ने क्या करा भैया, क्या करा, एग्री कर, चाहे लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, ठीक है, अगर उन्होंने एग्री करा तो भैया क्या होगा भैया, प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा। तो भैया प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। तो भैया एक थोड़ा सा सिम्बल लेते हैं, कोई भी बॉडी उठाई, समझ लो लोकसभा ने देखा कि यार ऐसा है कि वायलेट हो रहा है, तो उसके 1/4 मेंबर क्या करेंगे, साइन करेंगे, भैया आप रिजाइन करो। 14 दिनों का नोटिस दिया जाएगा किसे भैया, प्रेसिडेंट को। उसके बाद क्या होगा भैया, जो 2/3 मेंबर होंगे किसके भैया, उस बॉडी के, मान जो पहली बॉडी थी, तो वो साइन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन किसके पास जाएगी, सेकंड बॉडी के पास। तो अगर सेकंड बॉडी के 2/3 मेंबर्स ने क्या करा, साइन करा, ठीक है, एग्री करा कि हाँ भाई वायलेट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट है जो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो भैया प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा, ठीक है। सो भैया एट लास्ट हम बात करेंगे वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी क्या, कि भैया अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, या फिर उन्हें रिज़ाइन कर दे, या फिर उनने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करा है और उनने क्या करा है, उनको रिज़ाइन करवाया गया है, तो भैया इन 3 केस में प्रेसिडेंट कौन बनेगा भैया। तो इन 3 केस में अगर क्या हो भैया, कार्यकाल पूरा ना हो, ठीक है, कार्यकाल पूरा ना हो, ठीक है, 5 ईयर से पहले, ठीक है, 5 ईयर से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो बनेगा भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंटिल द इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट हैपन्स विद इन 6 मंथ, यानी भैया 6 महीने के अंदर अंदर क्या होगा भैया, प्रेसिडेंट के क्या करा दिए जाएंगे, इलेक्शन करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए प्रेसिडेंट कौन बनेगा भैया, वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो इंडिया के प्रेसिडेंट बनेंगे। अगर इन केस वाइस प्रेसिडेंट ना हो या अवेलेबल ना हो, उस समय हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट ना हो, तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बनेंगे भैया, ये बनेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भैया आज के इस लेक्चर में हमने बात करी प्रेसिडेंट के बारे में, जब हमने बात करी क्या क्या योग्यता यानी क्वालिफिकेशन चाहिए, उनके इलेक्शन के बारे में, ओथ कौन दिलवाता है, ठीक है, सैलरी स्टेटस क्या है, ठीक है, फिर हमने बात करी भैया इम्पीचमेंट कि भैया किन किन स्टेट में जो प्रेसिडेंट है वो उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा। फिर हमने आखिरी में हमने बात करी भैया वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे भैया पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि क्या क्या पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।